दोस्तों स्वागत है आपका रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में। रीजनिंग का क्या चैप्टर चल रहा था? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमने सारे चीज़ पढ़ा दी थी। क्या बचा था? मिश्रित श्रृंखला बची है खाली। आज ये पढ़ा देंगे, इसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा? कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि वो इससे संबंधित है ना। ये पढ़े हैं, इसी से संबंधित कौन सा है? कोडिंग डिकोडिंग। कोड करना होगा, डिकोडिंग क्या होती है वही सब आपको बताएंगे। ठीक है, आज हमको क्या पढ़ना है? मिश्रित श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे दिया गया है इसमें क्या है, अंक दे दिए जाएंगे, अक्षर दे दिए जाएंगे, चिन्ह दे दिए जाएंगे, यानी प्रतीक वगैरह चिन्ह, ये सब एक में मिक्स करके एक सीरीज बना दी जाएगी। जैसे ABCD आप लोग पढ़ते हैं, A से Z तक उसका क्रमांक पता चल जाता है। जैसे हम पूछते हैं P का क्रमांक कितना होता है तो आप कह देते हैं 16, T का क्रमांक कितना होता है तो 20 बता देते हैं, U का कितना होता है 21 बता देते हैं। क्या इसमें ऐसे पूछ ले कि 7 का क्रमांक क्या होगा तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन इसीलिए इसकी सीरीज पूरी दी होगी पेपर में आपको। ऐसा नहीं ये वाली सीरीज आपको इस तरीके की नहीं दी होगी, अगर ऊबड़ खाबड़ एक तरीके से ये है। ठीक है, ये क्या है, कहीं अंक आ गया, ठीक है, कहीं अक्षर आ गया, ठीक है, कहीं प्रतीक आ गया, कहीं फिर प्रतीक आ गया, ये इस तरीके सब मिक्स करके एक श्रृंखला दी जाती है। तो क्या दिया गया है, नीचे दी गई श्रृंखला को पढ़िए और पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक, जैसे क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जाता है, ये श्रृंखला इसे दी जाएगी, आपको पूरी श्रृंखला दे दी जाएगी। ठीक है, पूछा जाएगा कि बाएं से, जैसे आप पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं यूजुअल ऑर्डर का, सेम वही बस करना है, बस इसमें आपको गिन के निकाल लेना है। बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से भी 20वां के दाएं 7वां कौन सा होगा। ठीक है, इसमें गिन के निकालना होगा। ठीक, यदि इसके बीच जैसे पूछ लिया जाएगा टी और परसेंटेज के बीच में टोटल कितने अक्षर हैं, या टोटल कितने सदस्य हैं, टोटल कितने अंक हैं, समझे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इससे एक क्वेश्चन हम लिख के देखते हैं आपको। जैसे आपको क्वेश्चन बनाना तो आता ही है ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है, बाएं से, यानी बाएं से 5वां अक्षर के, प्लस लगा दिए, बाएं के 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, समझे। इस श्रृंखला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब हमको बेसिक से तो इसमें निकालना नहीं, क्योंकि बेसिक से तो इससे गिन के निकालोगे, 5 तक जाओगे, फिर उसके दाएं 7 जाओगे, फिर उसके बाएं 3 जाओगे। जब हमने ये सवाल को सॉल्व करना आपको बता दिया है कि इसको कैसे हल करेंगे, तो आपको क्या अब ये पूरा इसको पूरा चेक करना पड़ेगा? नहीं, ये तो आपको यूजुअल ऑर्डर, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, ठीक है, बोथ हाफ रिवर्स, अल्टरनेट क्रम, एकांतर क्रम, ठीक है, सब हर तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना बता दिए। सबको किस में ले जाते थे कन्वर्ट करके? यूजुअल ऑर्डर में कन्वर्ट करके ले जाते थे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। बाएं से 5, दाएं से 7, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। तो क्या आएगा, लेफ्ट से, दिशाएं विपरीत हैं तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 और 7 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 12। अब क्या है, लेफ्ट से 3, दिशाएं समान है तो क्या घट जाएंगी, लेफ्ट से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 9। बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब वैसे जो अल्फ़ाबेट लिखी होती तो हमको पता है 9वां अक्षर कौन सा, आई होता है, लेकिन यहाँ क्या एक सीरीज दी हुई है। अब इसमें आपको देख के बताना है 9वां अक्षर कौन सा होगा। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वां अक्षर कौन सा है, 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब इसमें आई नहीं कर सकते हम, क्यों? क्योंकि वो आई किस में करते थे, अल्फ़ाबेट में करते थे, जब अल्फ़ाबेट होता था। लेकिन यहाँ आपकी श्रृंखला पूरी दी हुई है, तो इसी से आंसर हमको छांट के निकालना है, अलग से अपना आंसर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी से निकाल के हमने क्या कर दिया, 6 आ गया। ठीक, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, कोई भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन कर दो, क्या कर दिए, बाएँ से 3, दाएँ से 7, बाएँ से 5, बाएं से 5, इसको हल कर दो। दोनों जुड़ जाएंगे, दिशाएं विपरीत हैं, 7, 3, 10, 10, लेफ्ट से 5, दिशाएं समान है तो घट गई, कितना आया यहाँ पे क्या 10 आ जाएगा, सॉरी 3 लिख दिए। अब दिशाएं समान है तो घट जाएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। अब बाएं से कौन सा, 5वां अक्षर कौन सा होगा, 2, 2, 4, 5, कौन सा है, अल्फ़ा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, अब अल्फ़ा आ गया। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, ऐसे एक और देख लेते हैं। अगला क्या क्वेश्चन होगा,
लिख लेते हैं। अब दाएं से करके देख लेते हैं। क्या, दाएं से 7, बाएं से 5, फिर दाएं से 3। अब इसको जोड़ के देखते हैं। राइट लेफ्ट दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा? दाएं से 12, फिर क्या आएगा? दाएं से 3। अब ये घट जाएगा, दाएं से कितना आ गया? 9 आ गया। अब दाएं से इसको क्या हम लेफ्ट में बदलेंगे? लेफ्ट में नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तो श्रृंखला दी हुई है, या अगर बदलना है तो उसको गिन के पूरा वो वाला रूल फॉलो करना होगा, तब होगा। क्यों? क्योंकि इसमें श्रृंखला दी है, इसमें अल्फ़ाबेट तो दी नहीं है। तो इसको दाएं से ऐसे लिख देंगे, 9वां अक्षर इधर से गिन लेंगे। दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। तो हमारा कौन सा हो गया? जी हो गया। 9वां अक्षर क्या हो गया? जी हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो अल्फाबेट श्रृंखला पूरी दी हुई है। ठीक है, बस आपको हल करके गिन के बता देना है कौन सा लेटर है। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। इसमें और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे दे दिया जाएगा, कोई भी ले लीजिए। हम ले लेते हैं प्लस, प्लस और परसेंटेज, परसेंटेज के बीच टोटल कितने सदस्य हैं पूछा जाता है। टोटल कितने सदस्य हैं? अब आप गिन के निकाल दीजिए। कौन सा? प्लस और परसेंटेज, इसके बीच में कुल कितने सदस्य हैं? गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। कितने? 10 सदस्य हैं। अब यही और कैसे पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है प्लस और परसेंटेज, प्लस और परसेंटेज के बीच में टोटल कितने अक्षर हैं। समझे? अक्षर कितने हैं। अब अक्षर तुमको याद करना है। ये तो हो गया अंक। अक्षर कौन हो गया? ये 1 हो गया अक्षर, दूसरा ये अक्षर हो गया, तीसरा ये अक्षर हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। टोटल अक्षर खाली, जब खाली अक्षर की बात कहे, ठीक है, ये तो हो गए सदस्य। सदस्य कितने हैं? 10 हैं। अक्षर कितने हैं? अक्षर कितने थे? 1 2 3 4 5। कितने? 5 अक्षर हैं। किसके किसके बीच में? प्लस और परसेंटेज के बीच में। अगर पूछा जाए कि प्लस और परसेंटेज के बीच में अंक कितने हैं, तो अंक भी गिन के निकाल सकते हो। अंक कितने हैं? एक ये हो गया अंक, 1 2 3। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। अच्छा, पूछा जाए कि प्रतीक कितने हैं, ये भी पूछ सकता है। अंक कितने हैं, प्रतीक कितने हैं, चिन्ह कितने हैं, मतलब प्रतीक चिन्ह उसी को कहते हैं। तो चिन्ह कितने हैं? प्लस और परसेंटेज के बीच में। अच्छा, पूछा गया है प्लस और परसेंटेज के बीच में कितने प्रतीक हैं, यानी चिन्ह। तो क्या हम प्लस और परसेंटेज को भी जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बीच का चिन्ह बताना है हमको, इसको नहीं बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके बीच में कितने आएंगे। ये प्लस को छोड़ देंगे, इससे बीच में कितना? पहला क्या पड़ा? ये 1, दूसरा ये पड़ा 2, तीसरा, तीसरा नहीं पड़ा। तो कितने हैं प्रतीक? कितने हैं? कितनी? 2। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसके बीच वाले अक्षर को स्थिर मान लिया जाए, यानी इनके सब में पूरी श्रृंखला में बीच के अक्षर जो होगा उसको स्थिर मान लिया जाए, और इसे पहली अल्फ़ाबेट को, मतलब पहले वाले, इसे पहले को उल्टा कर दिया जाएगा, उसके बाद वाले को भी उल्टा कर दिया जाए, तो 2 अक्षर दे दिए जाएंगे। पूछा जाएगा इसके बीच में कितने अक्षर हैं, कितने अंक हैं, कितने प्रतीक हैं। समझे? तो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आया श्रृंखला से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें मैं ज़्यादा नहीं, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी इसमें श्रृंखला आप देख लीजिएगा, जितने श्रृंखला के सवाल हो उससे सब हल करते रहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप देखते हैं दूसरा किस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक, ये तो हो गया एक टाइप, कौन सा? मिश्रित श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन। अब दूसरा किस तरीके से बन सकता है?
दूसरा क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा? अब दूसरा कौन सा हमारा आया? अनियमित श्रृंखला। क्या अनियमित श्रृंखला पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं? इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे? जैसे हमको पहला क्वेश्चन देते हैं, एक लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। जैसे दिया जाए यदि अंग्रेजी, इसको मिटाल देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा ना तो इसको मिटाल देते हैं, तो ऊपर से लिखते हैं। अनियमित श्रृंखला तो आप समझ ही गए होंगे ना कैसी है अनियमित श्रृंखला, मतलब कोई इसका नियम नहीं है, कैसे मन चाहे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बस उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। पूछा जाएगा यदि, जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। फिर 8 अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए, सीधे क्रम में लिख दिया जाए। फिर 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, फिर शेष अक्षरों को भी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? अच्छा, हमको इसमें पूरा क्वेश्चन तो लिख लिया, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 7 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, फिर 8 अक्षरों को सीधा क्रम में लिख दिया जाए, फिर 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उसके बाद शेष जो अक्षर है उनको भी उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो दाएं से, कहाँ से? दाएं से 17वां अक्षर यहीं पे लिख देते हैं। दाएं से 17वां अक्षर यहाँ पे ये हल कर दे रहे हैं। दाएं से 17वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? 12वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? क्या इसको हमें पूरा हल करना है, पूरा बनाना होगा। चलिए एक बार बना के भी देख लेते हैं, फिर बताते हैं शॉर्ट ट्रिक में इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, जैसे यूजुअल ऑर्डर क्या होती है, पहले अल्फ़ाबेट लिखिए लेफ्ट से राइट, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये वो नीचे चला गया। OPQRSTUV
एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 7 अक्षरों को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम 7 यानी जी, इनको क्या कर दिया जाए, उल्टा क्रम में लिख दिया जाए। फिर 8 अक्षरों को सीधा क्रम में रखा जाए, 2 2 4 2 6 2 8, इनको क्या किया गया, सीधे क्रम में रखा गया। ठीक है, उसके बाद क्या, 5 अक्षरों को फिर उल्टा क्रम में कर दिया जाए, 2 2 4 5, यानी इनको का उल्टे क्रम में कर दिया गया। फिर बोला गया कि जो शेष अक्षर हैं उनको भी क्या कर दिया गया, उल्टे क्रम में रख दिया गया। ये जो शेष अक्षर कितने बचे, 2 2 4 2 6, इनको भी क्या किया गया, उल्टे क्रम में कर दिया गया। तो दाएं से 17वें, दाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, पहले हमको क्या करना था, डायरेक्ट हल कर लेना चाहिए था पहले हमको। कैसे हल करेंगे, यहाँ नीचे देख लेते हैं, यहाँ क्या, यहाँ पे हल कर लेते हैं। दाएं से 17, दाएं से 12। अब क्या होगा, दाएं दाएं दोनों दिशाएं समान है तो क्या करेंगे, घट जाएगा। दाएं से कितना आएगा, 5, दाएं से 5। अच्छा, दाएं से 5वां लेटर चाहे तो यहाँ से गिन लो, 2 2 4 5, चाहे तो इधर से राइट को इसको लेफ्ट में बदल लो। लेफ्ट में बदलेंगे क्या करेंगे, 27 माइनस 5 कर देंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पे लिख देंगे, लेफ्ट से 22। लेफ्ट से 22वां लेटर कौन सा होता है, वी। कौन सा होता है, वी। अच्छा, अब देख रहे हैं वी आ कहाँ रहा है, वी कहाँ हमारा, यहाँ आ रहा है। मतलब अंत वाले अक्षरों में बोला गया जो अंतिम जो अक्षर है इनको भी उल्टा कर दिया जाए। तो बताइए, लेफ्ट से यहाँ पे वी आता तो यूजुअल ऑर्डर में भी आता है, लेकिन हमको यहाँ वी नहीं लिखना है। ठीक है, इनको क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। अब जो है ये क्या हो जाएगा, जेड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। वाई कहाँ पे आ जाएगा, वी की जगह पे आ जाएगा। एक्स कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। डब्लू कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, वी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ, अब 22वां लेटर कौन सा होगा, यहाँ तो 20 हो गए, तो 21 22, 22 पे कौन आया हमारा, वाई आ गया। वाई आया, लेकिन वैसे कौन सा आता है, वी आता है। लेकिन इनको क्या किया गया, उल्टे क्रम में कर दिया गया। तो क्या हमको सबको उल्टा बनाना जरूरी था, नहीं। टोटल अल्फाबेट लिख लेते, सबको जोड़ लेते। पहले इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। हल करके देखेंगे लेफ्ट से कितने पे आ रहा, लेफ्ट से 22 पे आ रहा। तो जितने दाएं बाएं थे कौन कौन से, 7 अक्षर थे, फिर 8 अक्षर थे, फिर 5 अक्षर थे। उसके बाद जो शेष बचे थे उनको भी उल्टा करना था। तो इनको जोड़ के देखने हो कितना रहा, 7 दूनी 14 1 15 15, फिर कौन से कितने अक्षर थे, 5 15 5 20, 20 तक तो हो रहा है। ठीक है, 20 तक अक्षर सेम आ रहे हैं। तो हमारा आंसर का आ रहा है 20 के आगे वाला, यानी 22 अक्षर आ रहा है। 20 के आगे वाला भी उल्टा करना है ना, 20 के आगे जो आ रहे हैं उनको भी उल्टा करना है। लेकिन आंसर कहाँ तक आ रहा है, 22 आ रहा है ना। तो 20 के आगे जितने भी अक्षर होते हैं, टी के आगे खाली उतने अक्षर लिख लेना था हमको। कौन से, टी के आगे कौन से होते हैं, 20 के आगे कौन से होते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये लिख लेना चाहिए था खाली, बस इतना लिखना चाहिए था। इनको क्या कर देना था, उल्टा कर देना था। इनको भी उल्टा किया गया है। तो जेड वाई, वैसे आता कौन था हमारा, वी आता था, लेकिन वी की जगह पे कौन आ जाएगा, वाई आ जाएगा। क्या हमको पूरा लिखने की जरूरत थी, नहीं जरूरत थी। खाली 4 लेटर 5 जो लास्ट के हैं पहले क्या करेंगे, हल कर लेंगे। जो आंसर हमारा देखेंगे कौन से किस में आ रहा है, 20 से कम वाले में आएगा। तो जो से अक्षर को विपरीत करने कहा गया बस उस पर ध्यान देंगे। यानी कि मान लिया हमारा कोई आ जाता 18 आ जाता, तो 18 देखते कहाँ पे आ रहा है, 18 किस में आता है, राजा, मतलब आर आता है 18 नंबर पे। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं 18 कहाँ पे आ रहा है, 7 7 14 15, मतलब तीसरे वाले में आएगा। तीसरा बोला गया कि 5 अक्षर उल्टे कर दिए जाए, तब कौन सा होगा, यानी 5 अक्षर कौन से, यानी कितने, 7 दूनी 14, 15 के बाद वाले 5 अक्षर, समझे। 15 के बाद 16 17 18 19 20, 5 अक्षर इनको उल्टा कर देते, उससे जोड़ के निकाल लेते। तो उम्मीद है ये इस तरीके क्वेश्चन जो भी आएंगे आप लगा लेंगे। ठीक है, तो अब ये इसी तरीके क्वेश्चन सब आते हैं। अनियमित श्रृंखला पूछा था, वोवेल यानी वोवेल को हटा दिया जाए, तो एक सभी वोवेल को हटा दिया जाए तो बाएं से 15वां के दाएं चौथा के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो उसमें 5 वाला गैप कर देंगे, वो बताएंगे कैसे होता है, बताएंगा वो अपने आप लगाते रहिए। ठीक है, जो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, तो बता देंगे। इसके आगे हम कल से क्या स्टार्ट करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये अब आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई भी एग्जाम देंगे उसमें अगर आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी क्वेश्चन, तो आपका इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, जितने टाइप पढ़ाएं इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, इसी में लगभग लगभग आ जाएगा। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग शुरू करेंगे, वो भी आपको डिटेल में पढ़ा देंगे।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, कौन सा, कोडिंग डिकोडिंग। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं।